ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। थोड़ा समय है, थोड़े समय में हम एक परमेश्वर का एक वचन है उसके बारे में मनन करेंगे। और वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 7वां पद। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रार्थना करते परमेश्वर के द्वारा हमसे बातें करें, हमें सीखने के लिए हमारे हृदय हमारे कानों को खोलें। प्रभु जी मेरी जुबान को तो आप अभिषेक करें, मैं नहीं वरना आप ही मुझ में से बोलने वाले हो। सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस वचन का मतलब क्या है कि हम लोग कैसे चलते हैं। वचन कह रहा है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। तो ये यहाँ पे दो बातें हैं, एक रूप और दूसरा है विश्वास। तो रूप क्या है, कोई बता सकता है जल्दी से? रूप क्या है, कौन सा रूप है जिसको देखकर हम नहीं चलते? कोई बताएगा? गुड। जैसे कि हम्म, और और सही बता रहे हो आप। रूप जो चीज हमें दिखाई देती है लेकिन और भी उसका एक अच्छा अपन और भी उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात, कोई और बता रहा? ठीक है, माइक बंद रखो। ओके, ठीक है, हम देखेंगे रूप क्या है। रूप रूप सबसे पहला सवाल यही है इस वचन को समझने के लिए कि रूप क्या है ना? दीदी ने बताया कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो रूप है। परमेश्वर का वचन रूप है। मम्मी कह रही है कि बोली जो भाषा हम सुनते हैं, जो हम जो जो चीजें देखते हैं वो रूप है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक एक स्ट्रक्चर या एक चीज जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार को निर्धारित करती है उसे हम रूप कहते हैं ना। कोई भी चीज जिस जिस जो व्यक्ति के आकार और उसकी क्या कहते हैं, जो उसके आकार को निर्धारित करती है उसे हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं ना। जैसे कि हम समझे कि एक अलमारी है घर में तो उसका एक रूप है, तो हमारी नजर में जैसे हमने अलमारी बोला उसका रूप हमें नजर में आ गया कि अलमारी कैसी दिखती है, कुर्सी कैसी दिखती है ना। और पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, लोग कैसे दिखते हैं, कुत्ते जानवर वगैरह सब लोग कैसे दिखते हैं, तो इनके रूप हैं। उन्हें देखकर हम पहचान पाते हैं कि ये चीज है। अगर मान लो कुत्ता कुत्ता सामने से है तो हम ये थोड़ी कहेंगे बिल्ली जा रही सामने से, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हमें उसके रूप के बारे में जानकारी है कि वो रूप, अरे वो बिल्कुल कुत्ता ही दिख रहा है यार। लेकिन कुत्ता और भेड़िया के रूप एक जैसे दिखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुत्ता है कि भेड़िया है। तो हमें पास जाके देखना पड़ता है कि कुत्ता है कि भेड़िया है। ठीक है, ऐसे ही जो जो लोग क्या कहते हैं, जो चीता होता है और मतलब पैंथर और लियोपार्ड है ना, चीता और एक दूसरा जो उसी की प्रजाति होती है, उन दोनों के रूप भी लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, पर वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, पर मिलते जुलते होते हैं। तो उनमें भी अंतर करने के लिए हमें उन्हें गौर से देखना पड़ता है। तो रूप जो होता है वो किसी भी चीज के आकार यानी बाहरी आकार को निर्धारित करता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है हम रूप को देख के नहीं चलते, है ना। दीदी ने बताया कि जो अन्य आराधनाएं होती हैं उन अन्य आराधनाओं को करने वाले उनके रूप को देखते हैं। ठीक है, वो एक विशेष जगह पर जाकर उस विशेष क्या कहते हैं, उस आकृति के सामने वो अपनी आराधनाएं, अपने पूजा अर्चना जो भी उन्हें करना होता है वो अपने उस तरीके से उसको करते हैं वो लोग। ठीक है, तो सब लोग इसी रीति से करते हैं कि कोई किसी के सामने जाता है, कोई किसी के सामने जाता है, वो किसी चीज को देख कर जाते हैं। वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उन्हें कोई विशेष चीज दिखती है तो वो उसका उसके आदर में या उसको इज्जत देने के लिए अपना सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज दिख गई। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर उसने तो अपना घर खुद बनाया। लिखा है कि ये कुरिन्थियों की पत्री 3:16 में लिखा है ना कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इस समय परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? परमेश्वर पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोनों स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कहाँ है? इस पृथ्वी पे है। और वो इस पृथ्वी पे कहाँ रहता है? किसी घर में नहीं रहता, किसी पेड़ पौधे में नहीं रहता, किसी पत्थर में, किसी जानवर में, किसी पहाड़ पे या किसी नदी में या किसी ऊंचे स्थान पे या नीचे स्थान पे नहीं रहता। परमेश्वर का आत्मा रहता है हम में, मनुष्यों में रहता है। तो परमेश्वर का दास अपने प्रभु का आत्मा अपने दास के द्वारा इस प्रकार से लिख रहा है हमारे लिए कि हम रूप को देखकर नहीं चलते,
हम ये देखकर नहीं चलते कि हम चर्च के सामने से गुजर रहे हैं तो हम ऐसे झुक के दंडवत कर लें, वो हाथ जोड़ लें, नहीं नहीं नहीं। हम किसी पास्टर के सामने से गुजर रहे हैं, हम हाथ जोड़ लें, नहीं नहीं नहीं। हम एक विश्वासी के सामने से गुजर रहे हैं, हम वो ये तो बड़ा विश्वासी है, उसके सामने हाथ जोड़ लें, ऐसा नहीं नहीं। परमेश्वर कहता है हम रूप को देख कर नहीं चलते। और रूप कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? लोग बाग उनके ईश्वरों को देखते हैं, विशेषकर यहाँ पे ईश्वर और अन्य भविष्य की आशाओं के बारे में है। ये जो रूप का जो विवरण है, विश्वास का विवरण है, भविष्य की आशाओं और ईश्वरों के बारे में हम समझे। तो जो दूसरे लोग हैं वो उनके ईश्वरों को देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? वो उनके सामने प्रत्यक्ष उन्हें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनने उनको बनाया है। उनने एक पत्थर से एक बढ़िया सी एक कलाकृति बनाई, क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाई, पेड़ पौधों से बनाई, किसी और चीज से बनाई, कला एक एक आकृति बनाकर उसकी वो आराधना करते हैं। तो वो उनको देखते हैं और उसको टच करने के लिए या उसको छूने के लिए या उस पे कुछ भी विपत्ति आने के लिए वो लोग उसके खिलाफ, उसके बचाव में लड़ते हैं, क्योंकि वो एक रूप को देखकर चल रहे हैं। परंतु परमेश्वर कहता है तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थोमा से परमेश्वर कहता है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और थोमा क्या कह रहा था कि जब तक मैं यीशु मसीह को देख नहीं लूंगा, उसके हाथ में अपनी उंगली नहीं डाल लूंगा और उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डाल लूंगा, विश्वास नहीं करूंगा कि वो मरे हुए में से जिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार प्रकट हुए तो 12 चेले कमरे में बंद थे और उस कमरे के अंदर प्रकट हुए। 11 चेले थे, 10 चेले थे, बल्कि 11वां जो थोमा था वो बाहर था। तो 10 ने तो विश्वास किया। पर जब वो थोमा आया तो थोमा को ने बोला अरे यीशु मसीह आए थे। पर दोस्तों वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब तक उसके हाथ में उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके हाथ के छेद में और उसकी पसली के पंजर में मैं जब तक अपना हाथ नहीं डाल लूंगा विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह वहां प्रकट हो गए उनके बीच में और थोमा से बोले मेरे हाथ में उंगली डाल और मेरे पंजर में क्या कहते हैं अपना हाथ डाल। और उसने उनके सामने मछली भी खाई और बोले कि देख कर विश्वास कर कि मैं भूत नहीं, वो मैं जीवित हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, क्योंकि भूत के हाड़ और मांस नहीं होते, करके प्रभु ने कहा, है ना? तो परमेश्वर कहते हैं, उससे कहते हैं कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और हम अभी इब्रानियों के 11वां अध्याय पहले वचन में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, कितनी बार अच्छे से समझने की कोशिश करी कि विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्व इन चीजों के लिए हमें पाने के लिए कौन सहायता करता है? धीरज काम करता है। धीरज कौन होता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का 9 फलों में से एक फल है। तो हम रूप को देख के विश्वास नहीं करेंगे। रूप को देखकर विश्वास कैसे होता है? हम डॉक्टर के पास गए, हमको दिक्कत हुई, हम गए, उसने बोला कि भाई तुम्हें थायराइड है। तो ये हमारे सामने एक रूप आ गया, एक रिपोर्ट के रूप में एक रूप आ गया। अब हम इसको देखकर विश्वास नहीं करेंगे। ये है, दिख रहा है हमें कि ऐसा है, पर हम इसको देखकर विश्वास नहीं करेंगे। हम विश्वास किस पर करेंगे? जो यशायाह 45:3 में 45:5 में लिखा है या 43:5 में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इस बात पर हम विश्वास करेंगे। इस बात को लेकर हम अपने बीमारी से बात करेंगे। हम अपनी बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांटेंगे। और किस पे विश्वास करेंगे? लिखा है कि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, भी उस पर हाथ रखकर उस पर तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे और वो रोगी बिस्तर से उठ खड़ा होगा। यदि उसने पाप किया तो भी क्षमा हो जाएंगे। हम इस बात पर विश्वास करेंगे, हम वचन पर विश्वास करेंगे। वचन क्या है? वचन हम पढ़ते हैं। वचन जब पढ़ते हैं और जब वो पढ़ के हमारी आत्मा से एक होता है, जब उसका उसका जो सार है, उसकी जो ताकत है, वो ताकत हमारी आत्मा में आती है, तब हम परमेश्वर की आत्मा में जब एक होते हैं, तब वो वचन का असर कार्यकारी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिनटों में, कुछ बीमारियां ऐसी थी जो मेरे जीवन में आई थी, मैंने उन्हें मिनटों में परमेश्वर ने खत्म करा। मैंने बताया था ना, पहले गवाही दी थी। तो रूप को देखकर हमको नहीं चलना है, बिल्कुल भी नहीं चलना। हमको क्या दिख रहा है वो रूप है। अब जो हमें नहीं दिख रहा है वो हमारी आशा है। लिखा है हम विश्वास से चलते, वही तो हमारा विश्वास है। हम बीमार हैं, ये रूप है, पर हम चंगे हो जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया है, ये हमारा विश्वास है, हम विश्वास से चलते हैं। हम गरीब हैं, ये रूप है, परंतु हमें परमेश्वर धनवान भी करेगा या हमें आशीषित करेगा, हमारे कर्जे मिटाएगा। परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान देगा कि हम इन सब बातों को कर सकेंगे। ये हमारा विश्वास है, इसलिए हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से ही चलते हैं, रूप से नहीं चलते। अगर रूप से चलेंगे, हम जो चीज देख रहे हैं अगर उसको देखते हुए चलेंगे तो हम ठोकर खाएंगे। निश्चित है हम ठोकर खाएंगे और हम कुड़कुड़ाएंगे भी और हम परमेश्वर से दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर चल रहे हैं। जब इजरायली वहां से निकले मिस्र से, तो उन्होंने देखा कि सामने लाल समुद्र है, वो लाल समुद्र देख के डर गए। डरना स्वाभाविक है, डर आना, भय आना, घबरा जाना, चिंता होना, ये सब स्वाभाविक है, पर ये सब चीजें हमें गिराना नहीं चाहिए। लेकिन इजरायली वहां पर गिर गए और इजरायली वहां पर डर गए और मूसा से बोले क्या तुम हमें यहाँ मारने के लिए आए हो?
लेकिन मूसा ने रूप नहीं, समुद्र नहीं देखा, मूसा ने परमेश्वर को देखा कि प्रभु जी, मैं थोड़े ना लाया था इन्हें यहाँ पे, आपने बोला था, तब आप रास्ता निकालो, देखो ये लोग मेरे ऊपर कैसे वो कर रहे हैं करके। तो परमेश्वर ने बोला, तू क्यों मेरी दुहाई देता है, तेरे हाथ में मैंने क्या दिया, वो लाठी दी है, बोले इसे समुद्र के ऊपर बढ़ा, उसने बढ़ाई और समुद्र दो भाग हो गया। उसने परमेश्वर को देखा, उसने समुद्र को नहीं देखा, उसे भी दिख रहा था समुद्र, उसे भी दिख रहा था कि भैया आप तो पीछे इजरायली मिस्री आ गए हैं और आगे समुद्र, हम कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन उसने समुद्र को नहीं देखा, उसने अपनी बुलाहट को देखा और अपनी बुलाहट को देने वाले के ऊपर विश्वास रखा। उसने बोला कि भैया परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो जब उसने भेजा है तो जिम्मेदारी उसी की है, मैं तो सिर्फ उसकी बात मान रहा हूँ, परंतु जिम्मेदारी तो उसी की है। तो अब जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमें बुलाया, तो जिम्मेदारी परमेश्वर की है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, हमें रूप को नहीं देखना है जो हमारे सामने है। आप अपनी विशेष परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम में डांट के दूर भगाने की आदत डालो और उन परिस्थितियों के होते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद करने की आदत डालो, क्योंकि आप धन्यवाद जब करते हो तो आप अपने मन में एक परिकल्पना बनाते हो, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सीन बनाते हो जिसमें आप अपने उत्तर को देखते हो। जब बीमार परमेश्वर को चंगाई के लिए धन्यवाद देता है तो वो अपने आप को चंगाई में इमेजिन करके उसका चित्र बनाता है अपने दिमाग में, अपनी कल्पनाओं में चित्र बनाता है। क्या लिखा है वचन में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्या सिद्ध होंगी? कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तुम क्या कल्पना कर रहे हो, वो उसके बारे में अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दो। फिर एक जगह लिखा है कि अभी अच्छा वचन याद आया था, ठीक है अभी याद आएगा तो बताऊंगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। तो अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के ऊपर डालो ना, रूप को मत देखो, क्या दिख रहा है कि हम बीमार हैं, क्या दिख रहा है हमारे घर में स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु अपनी कल्पना को परमेश्वर पर डालो, काम को परमेश्वर पर डालो, अपने विश्वास को आप अंगीकार करो, अपने विश्वास को देख कर चलो। एक एक जन कह रहा होगा कि भाई साहब अब नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब कुछ हो सकता है। दुनिया कहती है कि एक समय के बाद हर चीज की एक लिमिट होती है, परमेश्वर कहता है विश्वास करने के वाले के लिए सब कुछ संभव है और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी करके बाइबल में लिखा है। तो कौन से रूप को देखकर आप डर रहे हैं, कौन सी चीजों को देखकर आप घबरा रहे हैं, उन्हीं चीजों के विपरीत जो आप देखना चाहते हो उस चीज के बारे में विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से चलना है, ना कि रूप को देख के चलना है। विश्वास से ही चलना है। लिखा है धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। क्या मतलब है कि मरने जैसी स्थितियों में, हारने जैसी स्थितियों में, गिरने जैसी स्थितियों में, हालेलुया, उलटने जैसी स्थितियों में वो धर्मी जन जो परमेश्वर में विश्वास रखता है वो विश्वास से ही जीवित रहेगा, अपनी हर परिस्थिति में विश्वास से ही जीवित रहेगा करके लिखा है। तो क्या सिर्फ जीवित रहेंगे? नहीं, यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि वह विश्वास, वह जय जिससे हमें विजय प्राप्त होती है, वह विश्वास, विश्वास हमारे जीत जाने का, विश्वास हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर पा लेने का, विश्वास हमारे हालेलुया परिस्थिति से उबर जाने का एक हथियार है, एक कारण है, एक स्रोत है, कुछ भी कह सकते हैं इसको अपन। परमेश्वर को यही पसंद आता है, विश्वास। लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप क्या देख रहे हो यही निर्भर करता है, कैसे देख रहे हो यही निर्भर करता है। आप क्या देख रहे हो? अपनी बीमारी की रिपोर्ट को देख रहे हो कि अपनी चंगाई की गवाही को देख रहे हो? अपने हालात को देख रहे हो कि अपने हालात की गवाही को देख रहे हो? कैसे देख रहे हो? आपको एक बात बताऊं, अपने जीवनों में जो भी हालात है ना, बहुत समय पहले परमेश्वर ने इन चीजों को थोड़ा सीखने के लिए मदद करी थी कि जो हालात होते हैं जिनसे लड़ाई होती है, जो भी कमी घटी होती है, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उस उतार चढ़ाव में, उस प्रार्थना विषय में या उस दुख की घड़ी में अपनी गवाही को याद करके मैं उस गवाही को कई बार देता हूँ अकेले में, कई बार दिया हूँ अकेले में, कई बार उस चीज को जब भी अकेला होता हूँ, जब भी परमेश्वर के साथ मैं क्या कहते हैं उससे वार्तालाप करता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ, मनन करता हूँ, तो परमेश्वर उन गवाहियों को कैसे दूंगा करके, या कैसे दे, उस समय में जब वो थी, कैसे दूंगा करके उस चीज को मैं प्रैक्टिस करता था कि भाई आज मेरे पास ये चीज नहीं है, तो जब होगी तब मैं कैसी गवाही दूंगा, उस गवाही को मैं प्रैक्टिस कर, क्योंकि मैंने नहीं है करके ये तो मुझे पता है, परंतु होगा करके ये विश्वास को मैंने अपने अंदर मान लिया था। अब जब वो विश्वास मेरे अंदर होगा और जब वो चीज मुझे मिलेगी तो मैं क्या करूंगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे खत्म करता हूँ, समय हो रहा है, कि मान लो कि अभी अभी एक व्यक्ति को जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति है, अभी कोई भी करोड़पति नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई करोड़पति नहीं है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो अभी उत्तर नहीं है किसी के पास ठीक से कि कौन उस 10 करोड़ रुपए का सही सही क्या उपयोग करेगा। लेकिन आप
अगर आशा करो और परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को समर्पित करो, या परमेश्वर आपके मन में ऐसी कोई बात डाले और आप सोचो कि अगर मुझे 10 करोड़ रुपए मिले तो मैं उनका क्या करूंगा, तो जब वो आपको मिलेंगे तो आप उसका सही उपयोग कर पाओगे, भटकने के बजाय, और उसकी अच्छी गवाही दे पाओगे। आपके पास नहीं, अभी भी नहीं है, चंगाई है अभी भी नहीं है, दुख जो परिवार में स्थिरता है अभी भी नहीं है, हमारे व्यक्ति अजीज जो लोग हैं उनके उनके जीवन के विषय जो एक खुशी है वो अभी भी नहीं है, अभी भी हम दुख में और इन चीजों में हैं। लेकिन हम जब उस चीज को पाएंगे तो हम क्या गवाही देंगे, इसकी प्रैक्टिस करिए। वही तो कह रहा है कि विश्वास से चलते हैं, हम उसको देख के चल रहे हैं जो हमें मिलने वाला है, ना कि उसको देख के चल रहे हैं जो हमारे पास है। हमें क्या मिलने वाला है। जब एक जो दौड़ होती है, उस दौड़ में जब व्यक्ति दौड़ता है 400 मीटर, 400 मीटर जब वो दौड़ता है तो 400 मीटर की दौड़ने के समय पे, या मान लो एक जो क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच होने के समय पे जो ट्रॉफी होती है वर्ल्ड कप, वो शुरू में उन्हें पता होता है कैसी दिखेगी, लेकिन असल में उन्हें मिलने के पहले वो लोग अपने अपने मन में उस ट्रॉफी को देख लेते हैं कि मैं जीतूंगा तो मुझे ऐसी ट्रॉफी मिलेगी, मैं चैंपियन खोलूंगा, मैं ऐसे फोटो खिंचाऊंगा, मैं वैसे फोटो खिंचाऊंगा। हम लोग जब हमारे बच्चे पास होते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारा बच्चा इतने परसेंट लाएगा तो हम ये वाला लड्डू करेंगे, वो वाला लड्डू खरीदेंगे। बर्थडे आता है तो बर्थडे आने के पहले ही, बर्थडे आया नहीं पर बर्थडे आने के पहले ही हम लोग परिकल्पना कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं उस बर्थडे में, ये वाली पार्टी करूंगा, वो वाली केक करूंगा, ये वाला डेकोरेशन लाऊंगा, वो वाली ड्रेस दिलाएंगे, वो वाली ड्रेस पहनेंगे। ये क्या है, ये विश्वास है, विश्वास से चला। हमें नहीं मालूम कि हम बर्थडे तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, परंतु हमने विश्वास में बर्थडे को देख लिया और बर्थडे के बारे में पूरी कल्पना भी कर ली। ऐसे वो कह रहे थे देख के मत चलो, विश्वास से चलो। विश्वास ही आधार है, मसीह जिंदगी का विश्वास ही आधार है। प्रभु हम सबके इस वचन के द्वारा आशीष दे। समय हो गया है। कोशिश करें कि सिर्फ विश्वास के आधार पर चले, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के आधार पर चले। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे।